टेंशन मत लिया करो। हाँ जी बताइए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या क्या बता रखा है मैंने? अक्षित अग्रवाल जी बताइए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या क्या बता रखा है? बेटा ऐसे काम कैसे चलेगा, ये रिवीजन हो रहा है। सर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भूल गए। सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ना। अच्छा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर एक से सर इंक्रीज और नेगेटिव टू डिक्रीज। अरे सिंपल सा याद रखो यार, एफ एक्स जो भी फंक्शन दे रखा है उसका एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स निकाला, 0 हो गया, 0 रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इंटरवल चेक कर लेते थे। याद आ रहा है कुछ? सर इंटरवल कैसे चेक करते हैं? यस सर, रेंज में चेक कर दो सर। सर इससे पहले तो और भी चीजें बताई थी आपने शायद काफी सारी। क्या क्या बताई थी वही तो पूछना चाह रहा हूं मैं भी। सर वो एक ग्राफ से भी तो बनवाए थे आपने। सर मैं देख के बता देती, देखो रिवीजन में जरूरत ही नहीं है उनकी। सर आपने बताया मैंने कि अगर x1 लेस देन x2 हो तो fx1 भी लेस देन fx2 हो जाएगा, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा फिर। अब तो सीधा डेरिवेटिव बेस पे बता रहा हूं, वो तो फंडामेंटली बताया था, उसकी अब जरूरत नहीं है। सीधा क्या याद रखना है, ये एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ जाता है। सर ये रहा ना, आपने स्टेप्स लिखवाए हुए कि स्टेप 1 में हमें फाइंड करना है। उसको भूल जा सर यही वाला अब, वो बता रही सब जब हूँ। इतनी चीज याद नहीं रहती तो रिवीजन में मैं हमेशा वो चीज करवाता हूं जो पेपर में कर आओ बस। जब तुम भूल जाओगे तो मैं क्या करूंगा फिर? और रजिस्टर खोल के बोलोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप सिंपल सी बात याद रखिए, एफ डैश एक्स निकाला, वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो एफ एक्स फंक्शन क्या होगा, या एफ इज स्ट्रिक्टली, सीधा लिख दो, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ए टू बी फंक्शन, अब ए टू बी क्या है वो अभी कराएंगे। ऐसे ही एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ गया तो एफ इज डिक्रीजिंग। क्योंकि डिटेल में पढ़ाने के बाद भूल जाओ तो बस वो चीज याद रखो जो रिवीजन के टाइम पे अब काम आएगी। वो तो मैं इसलिए डिटेल में बताता हूं कि दिमाग में बैठ ही रहे, नहीं बैठे तो भैया ये बैठा लो, बस पेपर में कर आओगे। तो इसको बोलेंगे ए फंक्शन इज कांस्टेंट। सर ये एब्सोल्यूट वाले हैं ना? तो एब्सोल्यूट इसमें कहां से आ गए थे? वो तो मैक्सिमम मिनिमम में होता है सर। ऐसे ऐसे काम करोगे तो बस हो गया। नोट करिए फटाफट। हो गया सर। रुको अभी। सर हो गया।
2020 में यहाँ फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन गिवन एफ एक्स इक्वल टू में 7 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, यह हमें बताना है स्टिकली इंक्रीजिंग है। अब यहां पे केवल हमें पूछा स्टिकली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो स्टिकली इंक्रीजिंग में हमने अभी क्या बताया था, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, क्या आएगा ये -4 -2x -2x। यही आ गया, यस सर। एफ डैश एक्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, कोई बताएगा? सर एफ डैश एक्स को 0 पे इक्वल रख दिया क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। यस सर। हाँ, x इक्वल टू -2 आ जाएगा। आ गया। तो इसका मतलब अब हम देखें, नंबर लाइन बनाएं, ये -2 है तो इधर माइनस इंफिनिटी होगा, ये इंफिनिटी होगा, यही होगा। अब हम एफ डैश एक्स 0 से पहले, जब इक्वल टू 0 रखते हैं उससे पहले यहां पर फैक्टराइज फॉर्म में भी लिख लो, माइनस कॉमन लें और 2 कॉमन लें तो x -2 बन जाएगा +2। ये बनेगा नहीं बनेगा, ये बताइए। यस सर। यस सर। अब देखो इंटरवल्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, और अब मत भूल जाना, ये पहले बता दूं क्योंकि ये चैप्टर तीसरी बार हो रहा है। अब मत भूल देना कि हाँ सर ये बता दो। अब -1 से लेके -2 तक, -2 से इंफिनिटी तक, अब ब्रेक फैक्टर होके क्या बने हमारे पास, -2x + 2। अब यहां पे हम -2 -इंफिनिटी के बीच की कोई भी वैल्यू पुट कर लें, तो -3 पुट करके देखें तो क्या आएगा, देखो -2 रफली पुट करना है, कोई वहां पुट करे, वहां तो केवल लिखना है आंसर प्लस आ रहा है या माइनस आ जाएगा सर। तो देखोगे -3 + 2 तो पॉजिटिव आ रहा है। अब हम -2 इंफिनिटी के बीच में 0 ले लें, 0 लेते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? इनके बीच के नंबर लेने हैं कोई भी, वो तुम्हारी चॉइस है, कुछ भी लीजिए। हाँ जी, सभी को क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। हाँ, अभी तो याद हो गई, वैसे पूछो तो बेसिक भूल जाते हैं। सर अब याद आ गया है ना। बस ये काम करता रहूंगा मैं, तो मैं याद ही दिलाता रहूं पूरे साल। तो लिखेंगे एफ एक्स फंक्शन इज स्ट्रिक्टली सर यहाँ पे बता दो एफ डैश में कौन सा पुट करें। सर एक मिनट, अब बोलो बेटा क्या कह रहे थे? सर आपने तो स्पेलिंग गलत लिखी है सर, स्ट्रिक्टली की। अरे वो ठीक कर लेना अपने आप। सर वहाँ आज पे आगे बोलिए, क्या कह रहे थे अमन? सर -3 कैसे पुट कर दिया? इनके बीच में कुछ भी ले ले, -10 ले ले, -50 ले ले, -200 ले ले, -10 करोड़ ले ले, इनके बीच के नंबर लेने कोई भी। ठीक है सर। ऐसे ही -2 और इंफिनिटी के बीच में -1 ले ले, वो 0 ले ले, 1 ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले, ऐसे इंफिनिटी तक कितने भी ले सकता है, बस लेने इनके बीच का कोई भी नंबर है। ओके सर। तो ये 2020 में ही क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ, ये नोट हो गया सबका? सर ये यहाँ पे सिंपलीफाई करना जरूरी है, बिना सिंपलीफाई करे नहीं लिख सकते एफ डैश एक्स उसमें। क्या सिंपलीफाई करके?
इससे पहले फैक्टर बनाओगे ना, फैक्टर बनाओगे तभी तो यहाँ टेबल बनाओगे। सपोज करो ये बन जाती है x+2 इंटू में x-1 x+7, तो ये 3 यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते नहीं करते? ठीक है सर। बेटा पुराने रजिस्टर उठा के रखो, और एप्लीकेशन जब चल रहा है चैप्टर तो इनको पूरा डिवाइड किया है, कम से कम बेसिक कहानी तो पढ़ लिया करो हर टॉपिक की। हाँ जी, अगला क्वेश्चन भी 2020 में आया है, वही लिख रहा हूं। दो नंबर में आए हुए हैं, ये दोनों ही लिखे हैं जो अभी। आर क्या दिखाता है? रियल नंबर। रियल नंबर के लिए बताना है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, हम वैसे भी रियल नंबर के लिए ही बताते हैं। सर इसमें इंक्रीजिंग रखा तो ग्रेटर देन इक्वल टू लेंगे ना? लो ही मत, वही टेबल बनाओ जो इंक्रीज आए, बस वो आंसर दे दो। एक ही मेथड अपनाओगे, जिंदगी ठीक में है कभी सर। गलत नहीं करोगे। ओके सर। इसीलिए जब फाइनल पेपर आ रहे होते हैं तो मैं सारे मेथड उड़ा देता हूं, बस जो काम के हैं वो बताता हूं, बस कि जिसने पूरे साल कुछ नहीं समझा अब समझ जाएगा, तब भी देश का भला करे आएगा। यस सर। क्योंकि अब जो 2 महीने नहीं ढंग से जिसने पढ़ाई करी उसका इलाज मेरे पास भी नहीं है, और ऊपर वाले ने तो वैसे ही साथ छोड़ देना है अगले महीने से। फिर तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब बेकार हो जाएंगे तुम्हारे लिए। इसलिए जितने भी जो 3 महीने पढ़ लेगा, मंदिर गुरुद्वारे सब साथ देंगे, नहीं तो 15 जनवरी के बाद सब साथ छोड़ देंगे तुम्हारा। हाँ ये आ गया। अब देखो इसमें कॉमन कुछ आ रहा है 3। सर 3। फैक्टर क्या बनना है फटाफट बोलिए। सर 2x माइनस 3 का स्क्वायर। सर चलो वो भी सही, ठीक है। मीन 3 ये बन गए, फैक्टर बन गए। अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा 3/2। मतलब नंबर लाइन बनाइए 3/2, तो इधर माइनस इंफिनिटी इधर इंफिनिटी। यहां पे इंटरवल्स लिखिए, यहां पे f डैश x क्या बना है फैक्टरों के 3 2x माइनस 3 का स्केयर आया। अब तो वैसे भी सोचो बेटा, यहां पे जो मर्जी वैल्यू पुट करो, होल स्क्वायर है तो इवन पॉजिटिव ही रहेगा केस, चाहे इसमें पुट करो चाहे Yes, इसमें sir. पुट करो। समझ में आई बात? माइनस इंफिनिटी लेके 3/2 तक या 3/2 से इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू पुट करके देख लिए, क्योंकि इवन पावर है तो प्लस ही आएगा, इवन पावर है प्लस ही आएगा, मतलब दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं।
या ऑन रियल नंबर भी कह सकते हो। हाँ जी, समझ आया नहीं आया? यस सर। सर ठीक है, तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी, या ऐसे भी लिख सकते थे कि रियल पे ही हमने प्रूव कर दिया। हाँ, तो दोनों का मतलब एक ही है। हाँ जी, नोट हो गया सबका? यस सर। इसीलिए आप, मैं ज्यादा मेथड बता ही नहीं रहा, एक ही मेथड बता रहा हूं, यही दिमाग में फिट कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए कर सकते हो। हाँ जी, ट्राई करिए अगला क्वेश्चन। करिए ट्राई। हाँ जी, हो रहा है या नहीं हो रहा? सर होने वाला, 2 मिनट रुक जाओ बस। सर रुको।
हाँ जी, अब इसके फैक्टर करने हैं, तो करें किसी ने, क्या बने? सब x+3 इंटू में x² माइनस 6x, क्योंकि इसमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि 0 आ जाए, तो ये बन जाएगा हमारे पास। तो -3 पुट करेंगे। सर 24 के फैक्टर निकाल के फिर उसी हिसाब से पुट करके देख लेते हैं ना। हाँ, तो x-3 पुट करके 0 आ रहा है भाई। सर x+3 वहाँ पे करो सर। हाँ x+3 3 पुट करके -3 3 सर से भी 2 आ भी हो रहा है। जाएगा माइनस सर, x-2 आएगा, x-2। एक मिनट, 2 का क्यूब कितना हो गया? 8। यस सर, 2 आएगा। 4 4 12 12 20 24। तो ये कितना हो गया? 32 माइनस 32 0 हाँ, 0 आ गया। x +2 पे +2 पुट करने पे, तो x -2 -2 लॉन्ग डिवीजन से कर दो। मीन सर x इक्वल टू 2 आ रहा है ना। हाँ, तो x = 2 पुट करा तो x -2 से डिवाइड करेंगे ना लॉन्ग डिवीजन से। सर -3 से भी हो रहा है सर क्वेश्चन। हाँ, हो जाएगा उससे ही, तो वो फैक्टर अपने आप बन जाएंगे। सेम ही आएगा सर दोनों में आंसर। हाँ जी, तो आंसर थोड़ी ना अलग हो जाएगा, वो यहाँ पे बन जाएगा। तो एक तरह से हमारे पास एक तो आया x-2 इंटू में x² माइनस x माइनस 12। अब इसके फैक्टर बना दें तो क्या बन जाएगा? x² माइनस 4x प्लस 3x। x कॉमन ले लो तो आ जाएगा x-4 प्लस 3 कॉमन लिया x माइनस। सर ये आपने कैसे करा है बता दोगे? क्या बता दूं? अरे इसके फैक्टर करें, सुन लेगा। 24 के फैक्टर कर। अरे तेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही, आवाज बंद कर, सुन ले। अरे यार आवाज बंद कर। जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है उसके फैक्टर बनाते हैं। ये बन गए। इनमें से कोई ना कोई वैल्यू एक 0 बना रही हुई, कम से कम सारी भी बना सकती है, लेकिन कम से कम एक तो बनाएगी। तो इनको पुट करके देख ले, इनमें जिससे 0 आ जाए। तो हमने 2 पुट करके देखा, 2 से 0 आ, तो 2 से 0 आया तो x-2 ले लेंगे। 3 पुट करते, 3 से 0 आता तो x-3 ले लेते। -3 से आता तो यहाँ +3 ले लेते। फिर लॉन्ग डिवीजन से करा, फिर ये और ये लिख दिए। फिर इसकी मिडल टर्म स्प्लिट कर दी तो ये आ गए। अब समझ में आया नहीं आया? ये सर आ गया। सर हो गया। हाँ जी, फटाफट नोट करिए, लॉन्ग डिवीजन भी नोट कर लीजिए एक बार नहीं। अब हम क्या करते हैं? पहला काम, नंबर लाइन। क्या क्या फैक्टर बने? 2 3 ये x-4, इनको इक्वल टू 0 रख दो। तो x-2 x प्लस 3 x-4 0। तो एक तो आ जाएगा 2 यहां पे आ गया, -3 यहां कहीं आ जाएगा, 4 यहां कहीं आ जाएगा। x प्लस
x -4 -3 से लेके -3 से 2, 2 से 4, 4 से इंफिनिटी। अब देखोगे -3 से लेके -3 के बीच में -4 ले लो, -5 ले लो, चाहे -5, -2, -7 मीन्स निगेटिव आएगा। बस साइन लगाने हैं, कोई वैल्यू नहीं लिखनी है। अब -5 लिया था, -5 यहां लिया, -5 + 3 -2 बचेगा, मीन्स निगेटिव बच गया। माइनस यहां लिया, -5 -4 तो भी माइनस आ गया। तीनों को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास? नेगेटिव, मीन्स डिक्रीज हो रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। अब -3 से 2 तक, तो -3 से लेके 2 तक सर 1 पर चेक कर लो ना। 1 पर चेक कर लो। चलो जी, 1 ले लिया नेगेटिव, सर 1 पॉजिटिव, लिया पॉजिटिव, 1 लिया नेगेटिव, मीन्स सर नेगेटिव इनटू करेंगे। पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा सर, सर पॉजिटिव। पॉजिटिव ही आएगा। 1 मिनट रुको, सही कर रहे हो। पॉजिटिव सर आ गया। पॉजिटिव ही तो आएगा। हाँ जी, 2 से 4 के बीच में, 2 से 4 के बीच में डी आ रहा है, 3 पुट कर लीजिए। पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। 4 से इंफिनिटी तो मतलब 5 ले लें, पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो कौन कौन से पे इंक्रीज हो गया? सर -3, 2 वाले पे और 4, इंफिनिटी वाले पे। ऑन। देखो, 2 बने, 2 या 2 से ज्यादा केस बने, यूनियन से जोड़ देते हैं। कैसे? पॉजिटिव ये है और ये है, तो लिखेंगे कैसे? -3 से लेके 2 तक, यूनियन 4 से इंफिनिटी। समझ में आया? -3 से 2, यूनियन 4 से इंफिनिटी। और एक और होता तो फिर यूनियन डाल देते, आगे के लिख देते। ऐसे ही अगला क्या लिख देंगे? यहीं पर लिख रहा हूं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग में क्या आ जाएगा? f(x) इज डिक्रीजिंग ऑन कौन कौन से? ये और तो -3 से लेके -3, यूनियन 2 से 4। हाँ जी, फटाफट नोट करिए। क्वेश्चन यही है, बस डिजिट चेंज कर रहा हूं, करके दिखाई जल्दी से। करिए जल्दी से। सर ये 36/5x लिखा है। हाँ जी, 36/5 इंटू x + 11। रिकॉर्डिंग तो शायद अच्छी सी कर रहा है ना बेटा? ठीक। और एक बार भैया जी, जो भी टॉपिक चल रहे होते हैं, अब जैसे एप्लीकेशन चल रहा है, तो इसके सारे टॉपिक के कम से कम बेसिक रूल तो पढ़ ही लिया करो।
बाकी क्वेश्चन तो मैं करा ही रहा हूं। तो उससे दिमाग जल्दी काम करता है। सर हम्म। सर एक बार एफ डैश एक्स को फर्दर सॉल्व करा दो सर, वो पूरा नहीं हुआ सॉल्व। सर ये x+2 से डिवाइड हो रहा है ना? मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी ना करके देखा है। मेरे को लगा सर आपके पास आंसर होगा। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो बोर्ड का क्वेश्चन है। हाँ जी, एफ डैश एक्स क्या निकला पहले तो ये देखें। 3/10 इंटू में 4x³ माइनस 4/5 इंटू में 3x² माइनस 6x प्लस 36/5। सर ये पिछले साल ही बोर्ड में आया हुआ है। सर 6/5 x³ नहीं आएगा? यस सर, x³ आएगा। सर 6 कॉमन भी ले सकते हैं इसमें से। सर 3/5 कॉमन ले लो सर। सर 6/5 कॉमन ले लो। यस सर 6/5। x³ आ गया, सर यहाँ पे आ -2x जाएगा स्क्वायर। 2 और यहाँ पे क्या आएगा कोई सर बताएगा? -x/5 सर x/5 5x -5x प्लस 6। या सर ये 5 अपॉन में नहीं आएगा? दिमाग लगा देख, एक सेकंड इसको रुको सर। मल्टीप्लाई कर। हाँ सर, 6/5 ठीक है। इंटू में 5x कट के वही आ गया। हाँ हाँ सर ठीक है। अब इसमें ऐसी वैल्यू पुट करो कि 0 आ जाए, तो 6 से फैक्टर क्या क्या
5 और 2 7 और ये भी 7 आ गया। इसका मतलब हमने x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर दिया। सर अगर x+2 से डिवाइड करें तब भी आंसर तो सेम ही आएगा ना? हाँ जी। अरे आज तो मुझे भटका देते हो बीच बीच में बोल बोल के। इसके भी डायरेक्ट यही कर देता हूं फैक्टर, x² माइनस x माइनस इसके बन जाएंगे x² माइनस 3x प्लस x माइनस 6 बन दिया तो x माइनस 3, तो सीधे लिख रहा हूं मैं x+1 x माइनस 6। ये बन गए। अब क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। ये बन जाएंगे। एक बार लॉन्ग डिवीजन नोट कर लीजिए, उधर का रब करूं मैं जल्दी से। सर हो गया। सर हो गया। ठीक। सर रुको हाँ जी, अब नंबर लाइन क्या आ जाएगी हमारे पास? 1 है -1, तो -1 1 3 माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी। इंटरवॉल्स लेंगे। यहाँ f'(x), अब इसमें f'(x) में कौन कौन से पार्ट बनना है? अब देखो ये पॉजिटिव वैल्यू है 6/5, किसी के साथ लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव में दिक्कत नहीं आती। निगेटिव होगा माइनस तो किसी ना किसी एक के साथ लिखना पड़ेगा। तो x -1 x+1 x -3 याद रहेगा। बाहर माइनस साइन होता है तो जरूर एक के साथ लिखोगे किसी ना किसी के, चाहे इसके साथ लिख दो चाहे इसके चाहे इसके। सर आपने तो गलत लिखी है सर अली, x+1 गलत है, +2 है सर, x+1 थोड़ी है सर। एक फैक्टर x+2 नहीं आएगा x+1 की जगह? यहाँ 2 था। यस सर। यस सर। तो -2 आएगा, फिर इधर -1 हटा के -2 हो जाएगा। अब ठीक है। यस सर। हाँ जी, -2 लेके -2 तक, -2 से 1 तक, 1 से 3, 3 से इंफिनिटी। हाँ जी, -3 ले लें, -3 लेंगे निगेटिव, -3 निगेटिव, -3 निगेटिव डिक्रीज आ गया। -2 से 1, -2 1 0 ले लें तो 0 लेंगे निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, नेगेटिव आएगा सर। हाँ सर सही है। 1 से 3 तो 2 ले लें, पॉजिटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, 3 से इंफिनिटी 5 ले लें, पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव,
फटाफट नोट करिए। नहीं लिख दो, लिखना चाहो पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं है, लिखो ना लिखो, लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ निगेटिव में होता तो जरूर लिखना पड़ता है एक ना एक जगह। हाँ जी नोट हो गया सबका? यस सर। बताइए भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फटाफट। हाँ ये तो जल्दी से हो जाएगा, नहीं होगा? हो गया सर। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन प्रोडक्ट रूल तो लगाओगे। x माइनस वन का होल क्यूब x माइनस टू का स्क्वायर, तो f डैश x क्या निकलेगा? प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट एज इट इज, फिर 2x माइनस टू, यही आएगा डेरिवेटिव। पावर आगे गई, एक पावर कम हो गई, फिर अंदर का डेरिवेटिव बन ही आएगा, तो वो लिखा नहीं। प्लस x माइनस टू का स्क्वायर, 3x माइनस वन का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2x माइनस वन का क्यूब x माइनस टू प्लस 3x माइनस टू का स्क्वायर x माइनस वन का स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है? सर x माइनस वन और x माइनस टू। एक तो 2 बच गया है, x माइनस वन बच गया, प्लस 3 बच गया, x माइनस टू बच गया। यही आ गए? यस सर। फटाफट नोट करिए इतना।
हाँ जी, तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 8/5। ये आएंगे भाई? यस सर। Yes, sir. तो बनाइए फटाफट जल्दी से। इधर का नोट करिए तो मैं रद्द कर दूं इसको। ठीक है, ये तो पॉजिटिव आएंगे, आंख बंद करके लिख देना, क्यों होल स्क्वायर है। बस इसमें चेक कर लो, 1 से तो 0 आ जाएगा, तो 0 पुट कर लें तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। 0 पुट करेंगे नेगेटिव, पॉजिटिव आ गया। यहां पर देखोगे 1 और 8/5, 2 ले लें, 2 लिया 0 तो पॉजिटिव ही रहेगा, 2 लिया 5 में 10 पॉजिटिव ही रहेगा। दो तो ले ही नहीं सकते सर 2 के चलिए 8/5 तो हाँ जी, हाँ 1.6 हो गया। ले नहीं सकते। 1.5 ले सकते हैं सर। हाँ जी, 1.1 ले लेते हैं फिर। 1.1 लेंगे तो नेगेटिव, सर दोनों माइनस आएंगे। 3 पे नेगेटिव आएगा। यस सर, अगला भी माइनस आएगा। 1 लिया तो 5.5 तो नेगेटिव आएगा भाई। सब भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा ना। पॉजिटिव, ये इंक्रीजिंग सर, पॉजिटिव। और यहाँ पे भी 1.5 ले लें सर 1.5 नहीं 1.7 ले 1.9 सर, 9 ले लो, 1.9 तो 1.9 ले लो यार। नेगेटिव माइनस प्लस। यहाँ पे 3 ले लो। क्लियर? हाँ जी, सभी को क्लियर है? यस सर। सर अब इसमें जब हम वो लिखेंगे कि किस यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो -∞ से 8,5 एक ही ब्रैकेट में लिख लेना। यूनियन डालेंगे, तीनों को यूनियन यूनियन में तो- करेंगे। तीनों जगह यूनियन डाल देंगे, दोनों जगह मतलब। हाँ जी, ठीक है। ठीक है जी, तो ये कंप्लीट कर लेना।